गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं सौम्यविनाशकारकं नमामि नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्यो नमोस्तु सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं मनोजवं मारुततुल्यवेगं धीमतां वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पद बंधन किए ना सही विघ्न घने हनुमान सा दास नहीं भरत सा नहीं है भाई हनुमान सा दास नहीं भरत सा नहीं है भाई सबरी जैसी भक्ति नहीं और अंजना माँ जैसी नहीं है माई गुरु सा ज्ञान नहीं शिव सा ध्यान नहीं गुरु सा ज्ञान नहीं शिव सा ध्यान नहीं राम सा मान नहीं सम्मान नहीं डले रहो दरबार में धक्का मुक्का अमीरों के खाओ एक दिन ऐसा आएगा तुम ही करोड़पति हो जाओ कोई जल्दी बनेगा
कोई लेट बनेगा, लेकिन हमारे बालाजी का भगत एक दिन जरूर सेठ बनेगा। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, पर कृपा भई रघुनाथ की, सो बन गए तुलसीदास। हनुमान जी महाराज की जय, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, भगवती मां अम्बा देवी की जय, मुंबई के पागलों की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, बागेश्वर बालाजी भिवंडी मठ की जय, श्री बाबुलनाथ महादेव की जय, सिद्धि विनायक भगवान की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय, जय जय सीता। आज की भगवत चर्चा को प्रारंभ करने के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं। 2 मिनट में हम शिव कीर्तन गाएं, इसके बाद जो भगवान की प्रेरणा हो। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, कोई गैया गाइए, सब गाइए। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, कोई गैया तेरी, तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, सुध लो मेरी नंदला, सुध लो मेरी नंदला, सुध लो मेरी नंदला, सुध लो मेरी नंदला, मैं कोई गैया तेरी, कोई गैया। गाइए। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, कोई गैया तेरी, तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, कोई गैया तेरी। संसार सागर की भीड़ में मानो हम लोग खो गए हो। पाया तेरा पता, अब पता मेरा है। फरिश्तों से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहां वो है वहां यूं ही फरिश्तों का साया नहीं जाता। काश किसी के लिए खास ये दिल मकसूद होता है। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। संसार सागर की भीड़ है, यहाँ कोई हमारा नहीं। इस संसार की भीड़ में कौन अपना, और मुझे तेरा पता भी नहीं है, तेरा ठिकाना भी नहीं है। गोविंद, इस भीड़ में मैं खो गया हूं। अब एक काम करो, मैं तुझे नहीं देख पा रहा हूं तो क्या हुआ, पर तुम तो मुझे देख पा रहा ना, इसलिए मेरा पता खोल ले। इसके समय हाथ उठा, तुम्हें ढूंढो मुझे मेरे
इन दिनों में तुम गोविंद को बुला लो। कभी तुमने विचार किया हम लोग दोनों हाथ उठाते हैं, क्यों उठाते हैं? जब कोई व्यक्ति डूबता है ना तो वो दोनों हाथ ही ऊपर उठाता है। हमारे सनातन धर्म में जयकारा लगाने पर दोनों हाथ उठाते हैं। क्यों? हे गोविंद, मैं तो डूब रहा हूं माया में, वासना में, प्रपंच में, लोभ में, मोह में, मद में, मत्सर में, दंभ में, द्वेष में। हे गोविंद, अब एक आशा है, तुम्हें ढूंढो और एक बात कहो, दोनों हाथ उठाओ, सुध लो मेरी नंदला, सुध लो मोरी नंदला, सुध लो मोरी कोई गैया मेरे पागल, दिन हुआ है तो रात भी होगी, कर दिन हुआ है तो रात भी होगी, मत हो उदास, कभी तेरी बात भी होगी। दिन हुआ है तो रात भी होगी, ओ मत तू उदास, कभी तो तेरी बात भी होगी। श्रद्धा से समर्पित कर दे तू अपने आप को बाबा के चरणों में, श्रद्धा से समर्पित कर दे तू अपने आप को बाबा के चरणों में, कभी ना कभी तो उससे मुलाकात होगी। गाते हुए दोनों हाथ उठा के तुम्हें यमुना तटना बंसी बटना, यमुना तटना यमुना तटना, लताना बाकी छटाना, उसमें लटाना पानी लटाना, पाके पखेरु दिखे नहीं कोई, पाके पखेरु दिखे नहीं कोई, पाके पखेरु दिखे नहीं कोई, साधे भई घनश्याम, अब साधे भई रंगलाल में कोई गैया तेरी, अब साधे कोई गैया। दोनों हाथ उठा करके तुम्हें
पूछो क्या हो? जो बड़ी जोर जोर से कीर्तन गाता ना, उसके भीतर के पाप बाहर निकल आते, लेकिन जो धीमे धीमे गाता ना, उसके भीतर घुस भी जाते। अब तुम बगल वाले के पाप अपने भीतर डालना चाहते हो ना? नहीं ना? उठा दो ना। तुम्हें ढूंढो
कृपा है 3 दिवसीय हनुमान जी का यह चरित्र शेर पंजाब इस प्रांगण में मैदान में जहाँ 1 साल पहले हमने कहा था कि हम कथा कहने आएंगे और हनुमान जी ने हमारी लाज रखी, हमारी वाणी की लाज रखी है हनुमान जी की कृपा। पर आज जब भैया गई हो गए, भारी लंबी लाइन लगी 3 किलोमीटर की, हमें लगा कोई क्रिकेट मैच होगा। हमने पूछा ये तिलक लगाए आदमी लाइन में क्यों लगे 3 किलोमीटर दूर से, वहां से तो कोई आसरा दिखता ही नहीं, ऐसा हमने सोचा। बाद में पता लगा कि ये सब बागेश्वर धाम के पगला लगे। हम काय के लिए बोले ग्राउंड में घुसने के लिए, हमने पूछा अभी लोग घुसे नहीं है, बोले पहले ही बैठ गए 2 बजे हाउस फुल। अरे हम भी जय हो पाल। हमने फिर चेलों से कहा कि मैं खबर कर दो कि आज बुक है, कल आएंगे। फिर भी माने कहा, अब चेला तो चेला ही है। पर बड़ी दया भगवान की भैया, बड़ा आनंद आ रहा है। हनुमान चालीसा पर हम बहुत दिनोबाद क्रम से हनुमान जी का यह चरित्र सुना रहे हैं। एक बात की हमें और कुछ बताया कि मुंबई की भूमि माया की नगरी है और यहाँ भी माधव की चर्चा के प्रति बड़े समर्पित लोग हैं। आप लोग बड़ी व्यस्तता में, बहुत व्यस्तता होने के बावजूद अपने काम धाम को छोड़कर भगवान का चरित्र सुनने आते हैं। आपकी श्रद्धा को धन्य है, आपकी निष्ठा को धन्य है। हनुमान जी की प्रति आपकी जो निष्ठा है, बजरंग बली ऐसी कृपा करें हर जन्म में ऐसी निष्ठा बनी रहे। तुम्हें हर जन्म में मनुष्य तन मिले और भारत वतन मिले और सनातन धर्म मिले। क्योंकि मनुष्य तन पाना बड़ी बड़ी बात थोड़ी है। चाइना में भी तो मनुष्य है, और चीन चौंग कर रहे हैं। मान लो तुम भी चाइना में हो तो क्या कर रहे हैं? और भगवान की कृपा है कहाँ है? भारत में। भारत में भी अब मान लो तुम कुबालों में होते तो ससुरारी देखते रहे, ससुराल कर रहे यही देखते रहे। पर भगवान की बड़ी कृपा है, सनातन धर्म का सनातन धर्म मिला जो वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, जो विश्व बंधुत्व की बात करता है, हिंसा नहीं अहिंसा परमो धर्मा की चर्चा करता है। ऐसा सनातन जिसमें नारी भोग्या नहीं पूज्या है, ऐसा सनातन। हम लोग कितने अद्भुत हैं और हमारी परंपरा कितनी प्राचीन और कितनी अद्भुत है, जो नारियों में देवियां और बालकों में कन्हैया का दर्शन करती है। कई लोगों के और मजहबों में तो ऐसी शादियां होती हैं, शादियां थोड़ी होती, अनुबंध होता है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट होता है, अनुबंध होता है। उन्होंने कह दिया तलाक तलाक तलाक, तो सब तलाक। अपने में हमने एक बार कथा सुनाई, हमका एक यजमान पति पत्नी दोनों बैठे थे, उनका बहुत आशीर्वाद है, भगवान करे हमारा, उनका नया नया विवाह हुआ, उनके 7 जन्म का नाता है। पति तुरंत खड़ा हो गया, बोले महाराज ऐसा आशीर्वाद मांगो। अरे इनकी अपनी सनातन परंपरा में ऐसी है ही है बात, आप कह रहे आशीर्वाद ना दो, ये तो विवाह है, पाणी ग्रहण संस्कार। औरों के मजहब में अनुबंध है, हमारे यहाँ 7 जन्मों का संबंध माना जाता है। अब कोई निभाए ना निभाए वो बात अलग है, कई लोगों के तलाक हो जाते, छूट जाते, आपके हो जाते, भगवान की इच्छा है। एक बात और हम कहें, बहुत प्रेम पूर्वक सुना, भगवान की कथा बिना भगवान की मर्जी के नहीं सुन सकते। आप लोगों पर भगवान की मर्जी हुई है तब आपको भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य है। वरना इसी टाइम में ऐसा पेट खराब होता तुम्हारा के बाद धूम में घुसे होगा। जब कोई जरूरी काम आ जाता क्या कर लेते हुआ, कहीं भागना पड़ता, कोई दिक्कत आ जाती तो थोड़ी कथा सुनते, कहीं पर फंसे रहते माया जाए। तो कई लोग कथा में तो आते हैं पर कथा में नहीं आ पाते। बाहर कम से कम 20,000 लोग खड़े हैं और भाग्यशाली तुम हो कि पंडाल में दरबार में तुम बैठे। तो बात अलग है कि मुंबई के हिसाब से जगह कम है,
भाई देखो, हमारे काका का जगह जरूर उन्होंने कम जगह चुनी है हमारे कहने पे, पर दिल उनका बहुत बड़ा है। इसमें तो कोई चीज नहीं है, दिल उनका बहुत बड़ा है। दादी भाई इस कथा के आयोजक के यजमान है, अब आज गायब है आए भाई, तमाम कथा यजमान बहुत ऊंचे लेवल पर, हमें पता ही नहीं चलता कि है। अच्छा इधर आज तो मार्केट में नहीं देखे, अच्छा पीछे चले ऐसे होने चाहिए। ये कथा के आयोजक हैं, काका जी का पूरा परिवार बहुत श्रद्धापूर्वक कथा में सेवा कर रहा है। तो देखो, हम ये कह रहे थे कि देखो ये भगवान की कृपा है, आप भीतर बैठे बढ़िया कथा सुन रहे, आनंद ले रहे। मान लो भगवान की कृपा ना होती तो कहीं फंसे होते माया जाल में, फोन में लगे होते, काम में लगे होते, रोटी में लगे होते। तो भगवान की कृपा है तो भगवान की कथा सुन रहे, ये भगवान की ही इच्छा से हो सकता है, क्योंकि कथा भी उनकी है और इच्छा भी उनकी है। सब ही नचावत रामचरितमानस, सब ही नचावत राम गोसाई बदो कीट मरकट कीना। सबको राम जी नचाते हैं और राम जी की इच्छा से ही सब होता है। बिना भगवान की इच्छा से कुछ होने वाला जोर से होने वाला, जो भगवान करें, जो भगवान कराएं वही हो सकता है। इसलिए भगवान की इच्छा मान करके, भगवान के ऊपर निष्ठा रख करके, ये सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सबको कथा में आने का सौभाग्य मिले। एक बात और हम कहें, कल जब हम कथा में आ रहे थे तो मन में विचार था कथा गाय के सुनाए, पर भगवान ने अच्छी प्रेरणा दी कि हनुमान चालीसा को फिर से प्रारंभ किया जाए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो आज की कथा का एक हम विचार आपको देना चाहेंगे, ध्यानपूर्वक सुनो। कुछ लोग धर्म को जानते हैं, मानते हैं, पर धारण नहीं करते। और धर्म को जानना बड़ी बात नहीं है। वर्तमान समय में सनातन धर्म का यदि ह्रास हो रहा, उसका सबसे बड़ा कारण है, हमारे हिंदुओं का सबसे बड़ा कारण है, वो जानते तो हैं, मानते भी हैं, पर जिंदगी में उतारते नहीं। अभी प्रार्थना करना, कहते धर्म का क्या फायदा है, जब तक धर्म को जीवन में धारण नहीं करोगे तब तक धर्म का अनुभव आप नहीं हो पाएगा। तो धर्म को जानने वाले बहुत हैं, धर्म को मानने वाले बहुत हैं, धर्म पर चलने वाले बहुत कम। रामायण का एक प्रसंग है, राम जब श्री जानकी जी किशोरी जी का हरण करके ले जाने लगा, विमान पर बैठा करके आतताई आक्रांता रावण श्री किशोरी जी का हरण करके ले जाने लगा। उसी समय बहुत देवी देवता थे और 7 देवी देवता ऊपर खड़े रहे, कोई भी बीच में नहीं आया। और धन्य है हमारा भारत, धन्य है भारत की वीरों की भूमि, हमारे देश की भूमि में वीरत्व है, कंकड़ कंकड़ में यहाँ वीरत्व है। जब श्री जानकी जी किशोरी जी को रावण ले जा रहा था हरण करके, उस समय हमारे भारत भूमि में रहने वाले जटायु जी ने सामने खड़े होकर के मुकाबला किया। खबरदार, जो दूसरी किशोरी जी का हरण करके ले जाएगा हम ठिकाने लगा देंगे। एक बात बोले, यहाँ एक बात हमें याद किए जाती, लाखों लोग ऐसे हैं, हिंदू बचना चाहिए, हिंदुत्व बचना चाहिए, हिंदू हिंदू भाई भाई हिंदू बचाओ, पर बहुत कम लोग ऐसे हैं जब हिंदुओं पर हमला होता है तो वो अपने प्राणों की बाजी लगाकर बाहर निकलते हैं। और केवल प्रवचन, केवल उद्बोधन, केवल बयानबाजी, केवल वार्ता से हिंदू धर्म नहीं बचेगा। जब तक प्रत्येक हिंदू हिंदुत्व पर गौरव नहीं करेगा तब तक हिंदुत्व नहीं बचेगा। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, धर्म धारणा का विषय है, जानने भर का विषय नहीं है, धारणा का विषय है। जब तक तुम धर्म को धारण नहीं करोगे, सत्य को धारण नहीं करोगे, बहुत लोग हैं पर उपदेश से कुशल होते हैं, उपदेश देते हैं, जीवन में आत्मसात नहीं करते। हमको एक कथा याद आ गई, श्री धाम वृंदावन में एक कथावाचक कथा कह रहे थे।
ठाकुर जी की बढ़िया कथा सुना रहे थे। परमहंस जी इस कथा को सुनाया करते रामकृष्ण परमहंस। उसी समय वृंदावन के पास में रहने वाली ग्वालिनी जो बड़ी भक्तिनी थी, बड़ी श्रद्धापूर्वक वृंदावन आती रहती थी, लेकिन उसका काम क्या था? बोले उसका काम कुछ खास नहीं था। वो आती थी, उस एक ही काम करती थी, दूध दही मक्खन बेचा करती थी। तो मक्खन बेचने आई। जैसे ही मक्खन बेचने को आई, उसी समय पंडित जी ने कथा में गाया। मक्खन बेच करके वो बैठी, उसने सोचा कथा हो रही, चलो एक घड़ी कथा सुन ले। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में दुनिया, तुलसी चर्चा राम की हरहि को अपना। एक घड़ी ही सही भगवान की कथा सुन ले। वो मक्खन बेच कर बैठ गई कथा सुनने। उसी समय वह मक्खन बेचने वाली जैसी ग्वालिनी बैठी, पंडित जी ने कथा में सुनाया। भव सागर से पार जो चाहत है नर नाम, श्री कृष्ण के नाम से होवे बेड़ा। जो गोविंद का नाम ले, जो राधे श्याम का नाम ले, वो भव सागर से पार हो जाता है। ऐसा पंडित जी ने कथा में कहा। अब ग्वालिनी तो सीधी साधी, कई लोग सीधे होते ही है। अच्छा एक बात बोले, बुरा ना मानना, कई बार पढ़े लिखों को भगवान देरी से मिलते हैं, सीधे साधे कम पढ़े लिखों को जल्दी मिल जाते, क्योंकि वो दिमाग नहीं लगाते, वो दिल लगाते। और पढ़े लिखे पहले दिमाग लगाते, भगवान होते कि नहीं होते, ठटरी के बड़े तुम है, अगर तू है तो भगवान ही, न तुम होते ना भगवान ना होते। अरे भाई भगवान है तब तो तुम हो, भगवान ना होते तो तुम क्या होते? एक साइंस की पढ़ाई पढ़ने वाला लड़का हमारे पास आया, बोले हम तो प्रैक्टिकल बात मानते हैं, हम तो पढ़े लिखे साइंस के स्टूडेंट हैं, IIT पढ़ते हैं, हम ऐसी बातें नहीं मानते। हमका बहुत अच्छी बात है, हमका क्या मानते? बोले प्रैक्टिकल। हमका प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता? बोले जब तक अनुभव ना कर ले, देखना ले, तब तक नहीं मानते। हमका एक बात बताओ बेटा, जहर खाने से क्या होता है? बोले आदमी मर जाता है। हमका बेटा तूने कितनी बार ट्राई किया? तो बोले नहीं ट्राई नहीं किया है, पर मर जाता। हमका कैसे पता है? बोले वाह, किताबों में लिखा, डॉक्टरों ने बोला। हमका ठटरी के बड़े उसी प्रकार भगवान होता है, ग्रंथों में लिखा, संतों ने कहा। भाई इसने अमेरिका नहीं देखा तो क्या अमेरिका नहीं है? अरे तुमने नहीं देखा, ये तुम्हारी कमी है। अब कोई कहे अमेरिका नहीं है तो मूर्ख माना जाएगा। कैसे नहीं है? अमेरिका है। अब तुम नहीं मानते हो, बात अलग है कि तुमने नहीं देखा है, तो तुम मत मानो। और तुम्हारे मानने ना मानने से भगवान को कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। एक बात और सुनो, मानो तो तुम्हारे लिए फायदा, ना मानो तो बहुत बढ़िया है। अब तुम बढ़िया अच्छे से खाना पीना खाओगे तो तुम ही स्वस्थ रहोगे, गड़बड़ खाओगे जल्दी निपट जाओगे, शुगर हो जाएगी, डायबिटीज जल्दी निपट जाओगे। अब उसमें अपन को क्या लेना देना? हम तो कह सकते हैं तो भैया भगवान को फर्क नहीं पड़ता है, भगवान भगवान है। तो कई लोग अच्छा बुद्धिमानों को समझाना बड़ा कठिन, बहुत समझ ज्ञानवान जो आदमी हो जाते हैं उन्हें समझाना बड़ा कठिन है भैया। अरे उनके पीछे और कोई कारण नहीं, उनको लगता है यही सही है, पर सच ये है सत्य केवल परमात्मा। तो पढ़े लिखों को भगवान कई बार देरी से मिलते, अनपढ़ों को जल्दी मिल जाते। जैसे एक बार दो माताएं गांव में जा रही थी। माताएं पढ़ी लिखी तो गांव की होती नहीं ज्यादा, माताएं गांव में पढ़ी लिखी नहीं थी, जा रही थी और मटका पानी का सिर पर रखी थी। दोनों आपस में बात कर रही थी। एक बोली तुम्हें पता? बोले क्या? बोले अपने सरपंच जी कोमा में चले। तो दूसरी बोली बड़े आदमी हैं, कहीं नहीं जा सकते। ऐसे सीधे साधे लोगों को कई बार भगवान जल्दी मिल जाए, ऐसे सीधे साधों पर भगवान जल्दी करते। तो गांव की ग्वालिनी पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं, ब्रजवासी कथा में सुना गोविंद नाम लेने से हो जाता बेड़ा भव से पार, भव सागर से पार। उसने सोचा जब राधे श्याम का नाम भव सागर से पार कर सकता तो हमारी जमुना जी पार क्यों नहीं करा सकते? बात भी सही है, क्या किया जाए? उसने सोचा आज ही ट्राई कर लिया जाए। पंडित जी ने सही बोला के बेटा। उसने पूर्ण विश्वास के साथ जमुना जी में नाव ली, सीधा पैर रखा, आंखें बंद की, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम
राधे श्याम कहत ही धरो जमुना में पैर, बाकी सुध गोविंद ली ठहरो जमुना जल से। जैसे ही राधे श्याम कहते हुए पैर रखा, चरण रखा, और राधे श्याम कितने भरोसे के साथ भगवान को दया लग गई, और जैसे ही पैर रखा तो डूबी नहीं, यमुना जी के ऊपर पैर रखते ही वो यमुना में चलने लगी और बिना नाव लिए यमुना जी से पार हो गई। अब सीधी शादी तो किसी को बताए नहीं, उन्होंने कहा पंडित जी ने अच्छा मन को बता दिया, रोज का 2 रुपया बचेगा, सस्ता जमाना, तो जाए आए, सुबह जावे शाम को आवे, किसी को बतावे ना, सब बाकी सहेलियां कहें कहाँ जाती है, बोले हम दूसरे रास्ते से आए, तुम आ जाओ। अब जावे और सीधा आंखें बंद करें, यमुना जी में पैर रखे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, और पार हो जाए। 1 महीना हो गया, उसने सोचा वाह बहुत रुपया बच गए, अब तो 2 रुपया रोज लगता था, 60 रुपया बच गए। एक काम करें, सस्ता जमाना, पंडित जी को गुरु जी को बुला लें जिनने ये मंत्र दिया है, भंडारा करा दें, उन्हें कुछ खावा पिवा दें, कुछ दक्षिणा दे दें, इतना बड़ा काम कर दिया, हमारा 60 रुपया महीना बचने लगा। वाह। तो पंडित जी के घर पर पूछती पहुंची कि वो पंडित जी कथा सुना रहे थे, कहाँ रहते हैं, वृंदावन में उनका घर खोज लिया। महाराज आज हमारे घर पे निमंत्रण है, जो हाँ गोपी कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे। पंडित जी ने भी कह दिया। फिर क्या, जैसे ही पंडित जी गए, एक ये पत्र भेजा है प्रशासन के द्वारा, बाहर बहुत भीड़ जमा हो गई है, गेट तोड़ रहे हैं, आप लाइन में बोल दो, हमारी प्रार्थना है भैया गेट ना तोड़ो, कथा हो जाए। कथा के बीच में हम मानते हैं कि भीड़ ज्यादा है, जगह कम है, आप लोग अपने YouTube चैनल पे, बागेश्वर धाम चैनल पे टीवी पे लगा लो या लाइव खोल लो, तो वहीं बैठ के सुनो, पर गेट ना तोड़ो भैया, कथा हो जाने दो। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि हमारी बात मानो, तुम तो हमारे अच्छे चेला हो, चिंता ना करो, अगली बार क्रिकेट ग्राउंड में हम कथा करेंगे, तब तुम्हें भोजने को मिलेगा, तुम टेंशन ना लो। तो अगली बार में पूरे तुम रिश्तेदारों सहित आना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी से हमारा बड़े ग्राउंड। काका ने दुबक के कह दिया कि गुरुजी कह दो बड़े ग्राउंड में करेंगे, और तुम्हें पता है काका जो कह देते हैं वो करते हैं, उनकी एक आदत है, जो कहते हैं वो करते हैं। अब काका ने कह दिया बड़े ग्राउंड में करेंगे, मतलब जजमान हमें पहले ही मिल गया। तो तुम लोग अब चिंता ना करो, जो गेट में भैया गेट ना तोड़ियो, भलो गेट ना तोड़ियो, अब जगह फुल भर गई, अगली बार बड़े ग्राउंड में करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहते ही 1 महीना पार हुआ। उसने सोचा पंडित जी का निमंत्रण कर ले। ध्यान से सुनना, हम लोग उपदेश देते हैं, चलते नहीं है, उसका परिणाम क्या है। पंडित जी हमारे घर पे निमंत्रण है, गुरु जी हम आ जाएंगे। गोपी कहाँ आना है? महाराज वृंदावन के बगल में हमारा गांव है। ठीक है, कितने बजे? गुरुजी अभी हम मक्खन बेचने जा रहे हैं, मक्खन बेच के आएंगे, साथ ले चलेंगे। ठीक है। शाम को वो मक्खन बेचकर वापस आई। पंडित जी भी बढ़िया धोती पहनकर, कुर्ता पहनकर, बढ़िया जो है नील लाल कर, बढ़िया बालों को ठीक ठाक करके, थापक खब्बा चंदन लगाकर तैयार हो गए। अब वो आई, गुरुजी चलो चलो गोपी चलो। आगे गोपी, पीछे पंडित जी पहुंचे तो वो घाट की तरफ से ना गई, सीधी गई यमुना जी। और उसको तो रोज की आदत, पंडित जी को लगा इसने कोई अपनी पर्सनल नाव रख रखी हो, इसलिए सीधी जाए चलो। लेकिन वहां गए तो नाव में उसने आंखें बंद करी और सीधा पैर रखा और बोले गुरुजी बोलो राधे श्याम। और एक पैर रखा और जमुना जी में खड़ी हो गई, दोनों पैर रखकर। पंडित जी को लगा वहां कोई पत्थर डला है, इसलिए तो खड़ी, वरना पानी में कोई खड़ा थोड़ी हो सकता है। पंडित जी ने भी, अब पंडित जी का तो दिमाग कर रहा, वो नहीं बोले राधे श्याम, दिमाग इस तरफ है जमुना जी की तरफ, पैर रखने की तरफ। और जैसे ही पंडित जी ने पैर लगा, सोई कमर तक डूब पड़ गए।
और गोपी बोली, अब गोपी बात तो कर नहीं सकती क्योंकि मंत्र भूल जाएंगे तो डूब जाएंगे। तो उसने फिर कहा, आगे पे रखा, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अरे इसी नाम से करता कर गई, लेत नाम ही करता कर गई, यही है पावन नाम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो हाथ उठा करके, गुरुजी बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी। और एक कदम आगे रखा, पंडित जी ने कहा कि रहने दो। उसने पीछे मुड़ के आंख खोली, बोल तो सकती नहीं, तो हाथ पकड़ लिया गुरुजी का, एक झटका मारा और गुरुजी ने दूसरा कदम रखा तो पूरे ही डूब पड़ गए। अब गुरुजी लगे चिल्लाने और गोपी कह रहे, गुरुजी बोलो राधे श्याम, दिमाग खराब हो। गुरुजी कहे छोड़ दो, अब आप कुछ कह तो सकती नहीं, एक ही बात कहे, गुरुजी बोलो। लेकिन गुरुजी की हालत दुक्का खा गए, पंच दुक्का खा गए। तो हाथ जोड़कर बोली, अरे बटुआ मारनी है तू कोई। अब उनके मन में लगने लगा कोई ये चोरनी है, चोरनी ये चुड़ैल या बटुआ मारनी। हमें लगता चुड़ैल है, पानी में तो चुड़ैल ही चल सका। हाँ, ये स्त्री नहीं है, कोई गोपी वोपी नहीं है, लगता है चुड़ैल है। चुड़ैल या बटुआ मारनी, अलवेली है नार। और गुरुजी दोनों हाथ उठा के राधे श्याम नहीं कह रहे, क्या बोल रहे, बचा लो राधा वल्लभ श्याम, बचा लो, बचा लो। अरे आज हमारी ऊपर आफत, आज हमारे ऊपर आफत आ गई है, घनश्याम बचा लो राधा वल्लभ श्याम, बचा लो राधा वल्लभ श्याम, बचा लो। ये चिल्लाती जाए, ये कहे गुरुजी बोलो राधे श्याम, और गुरुजी ऊपर देख के बोले बचा लो राधा वल्लभ श्याम, बचा लो। उधर वो बोले गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे। लेकिन पंडित जी ने मैं बचाओ, वो देवे एक धक्का तो फिर डूबने लगे। अब पंडित जी बोले सुनो, तुम ज्यादा परेशान ना करो, चोरनी हो लो, बटुआ ले लो, घड़ी ले लो, हमारे प्राण छोड़ दो। सुनो, हमें ज्यादा परेशान ना करो, हमारा लड़का पुलिस में है, पुलिस में बच नहीं पाओगी, बहुत बुरी हालत होगी, बहुत बुरी हालत होगी, दुर्दशा करवा देंगे यदि हम जिंदा बच गए तो, वरना छोड़ दो तुम, हम डूब रहे हैं। अब वो कुछ कह तो सकती नहीं, उसने धीरे से देखा, मुस्कुरा के बोली गुरुजी गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। और भैया खचोड़ते खचोड़ते घसीटते घसीटते बीच यमुना जी में ले आई। और जब यमुना जी गहरी हो गई तो पंडित जी की हालत खराब हो गई और ऊपर देखकर बोले बचा लो राधा वल्लभ श्याम, बचा लो। गोपी खींचकर बाहर ले गई, तब प्राण में प्राण पंडित जी फुरफुर हो गए।
कपड़ा भीग गए, चंदन छूट गया, घड़ी गिर गई। गोपी से बोले ये बता तुम देवी है या चुड़ैल है कौन? गोपी बोली महाराज कैसी बातें करते, आप हमारे गुरु जी, हम आपकी शिष्या, हमने कब तुझे दीक्षा दी? वो बाद में बताएंगे, अभी घर चला, समय हो गया, भूख लगी होगी, हम कपड़ा बदला, घर लाए, गोपी घर लाई, बढ़िया नए कपड़े दिए, पंडित जी ने नए कपड़े पहन करके आए, भोजन करवाया, 56 भोग। गोपी से पंडित जी बोले एक बात बताओ, जो जमुना जी में हुआ वो क्या था? गोपी बोली कुछ नहीं था, आपका मंत्र था, तो आपके मंत्र का प्रयोग किया। गुरु ने दीनो मंत्र मुझे, गुरु ने दीनो मंत्र मुझे। ए गुरु जी, आपने जो मंत्र दिया उस मंत्र का चमत्कार है। हमने कब मंत्र दिया? अरे वाह, आप भूल गए। आपने कथा में कहे थे, आपने कथा में कहा था, कौन चाहो जो तुम भव सागर से पार। यदि भव सागर से पार रहना है तो गोविंद का नाम ले लो, वो भव सागर से पार करा देते हैं। तो गुरु जी हमने सोचा जब भगवान का नाम भव सागर से पार करा सकता तो जमुना जी से पार नहीं करा सकता। और उसी विश्वास के साथ हमने जमुना जी में जाना शुरू कर दिया और हम पार होने लगे। ये आपके ही दिए हुए मंत्र का प्रभाव। पर गुरु जी एक बात बताओ, क्या हम पे तो मंत्र बहुत तेज काम कर रहा है, आपका मंत्र आप ही पे काम नहीं कर रहा। मंत्र आपका है लेकिन आप पर काम नहीं कर रहा, क्या गड़बड़ी है? गुरु जी की आंखों में आंसू आ गए। गोपी सही कह रही हो, हमारा मंत्र तुम पे तो काम कर रहा, खुद पे नहीं कर रहा। एक कारण है। गोपी बोली क्या? गुरु जी बोले बेटी एक कारण ये है, हम सिर्फ कहते रह गए और तू उस पर चल पड़ी। हम मात्र कहते रह गए और तू चल पड़ी, इसलिए गोपी तुझे उसका लाभ दिखाई पड़ा, हमें जीवन में ना मिल पाया। अब आज से हम समझ गए। मेरे पागलों, इस कथा को सुनाने का उद्देश्य है कि धर्म को जानो भर मत, धर्म को सुनो भर मत, धर्म के बारे में पढ़ो भर मत, धर्म को जीवन में उतारो। आप जीवन में धर्म को उतारोगे तो बहुत दावे के साथ कह सकते भैया आपको जीवन में बहुत आनंद आए, बहुत आनंद। एक बात और बोले, कह दो, बोलो जरा जोर से कहो। कई लोग कहते हैं हम बहुत कथा सुनते हैं, बहुत कथाओं में जाते हैं, पर लाभ नहीं होता। एक राजा एक संत के पास गया, संत जी बड़े पहुंचे हुए थे। राजा ने कहा महाराज कोई ज्ञान की बात सुनाओ। संत जी बोले ज्ञान की बात बाद में सुनाएंगे, पहले चाय पी। बोले बताओ कितना उल्टा बोले, चाय पीना है, हम ज्ञान की बात पूछ रहे, चाय की बात कर रहे। महात्मा ने कहा कोई बात नहीं, ज्ञान सुनाएंगे, तो चाय पी। एक कप लाए, एक केतली लाए, कप में चाय भरने लगे, फुल कप भर दिया देखते ही देखते। लेकिन जब चाय फुल भर गई फिर भी महात्मा ने चाय डालना बंद नहीं किया, डालते गए, चाय गिरने लगी। तो महात्मा से राजा बोले महाराज आप पागल हो क्या, चाय का कप भर गया फिर भी आप डाल रहे हो। महात्मा बोले यही तो तुम्हें समझाना चाहिए। राजा बोले क्या? बोले तुम्हारा मन पहले ही विकारों से भरा पड़ा है, अब यदि हम ज्ञान की बात सुनाएंगे तो तुम्हारे मन में नहीं बैठेगी। जैसे कप की और कप में चाय भरने के लिए पहले कप को खाली करना पड़ेगा, वैसे गुरु ज्ञान भरने के लिए पहले अज्ञान को खाली करना पड़ेगा। लेकिन अज्ञान खाली कैसे होगा? अहम शून्यता कैसे होगी? हमारे बहुत अच्छे कवि हैं, वो हमें सुनाया करते थे, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती, लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। तो अहंता शून्य कैसे होगी? हनुमान जी का चरित्र यदि कोई हनुमान चालीसा की कथा को पूरा सुन ले तो हम दावे के साथ कह सकते, यदि वो मन से सुनेगा, जीवन में उतारेगा, अहंता से शून्य हो जाएगा, मन उसका निर्मल हो जाएगा। क्योंकि हनुमान जी का ये हनुमान चालीसा प्रारंभ कहां से होता है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। श्री गुरु, हनुमान चालीसा प्रारंभ गुरु से होता, लेकिन हनुमान चालीसा आप पढ़ो तो हनुमान चालीसा विराम भी गुरु पर होता है।
आप जब पढ़ेंगे हनुमान चालीसा तो हनुमान चालीसा की फलश्रुति के पहले जो चौपाई है, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। धन्य है हनुमान चालीसा, प्रारंभ भी गुरु से और विराम भी गुरु पर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। पर विराम कहा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो। तो किसी ने पूछा कि ये गुरु से प्रारंभ गुरु पर विराम, इसका आशय क्या है? हमें तो एक बात समझ में आई, हनुमान जी गुरु हैं, ये तुलसीदास जी मान रहे। पर हनुमान जी गुरु क्यों है? गुरु का काम क्या? गुरु का काम है जीवात्मा से परमात्मा को मिलाने का काम गुरु का है, अज्ञान को मिटाकर ज्ञान जगाने का काम गुरु का है। और हनुमान जी का काम भी यही। हनुमान जी भी क्या करते? हनुमान जी भी यही करते, जीवात्मा को परमात्मा से मिलाते। हनुमान जी करते क्या है? हनुमान जी के काम सुनो, क्या काम करते? तुम लोगों से पूछे क्या करते तो तुम लोग कहते हम नौकरी करते, कोई कहता हम राजनीति में, कोई कहता हम तो गुरुजी स्टूडेंट हैं, कोई कहता हम तो बिल्डर हैं, कोई कहता हम तो इंजीनियर हैं। पर हनुमान जी क्या करते हैं भैया? राम दुआरे तुम्हें रखवारे, हनुमान जी का काम तुम्हें रखवारे, होते नया क्या बिनु पैसारे, होते नया बिनु पैसारे, राम दुआरे तुम्हें रखवारे, राम दुआरे। हनुमान जी का काम है राम दुआरे तुम रखवारे, राम जी के दरवाजे पर खड़े रहना हनुमान जी का काम। पर एक बात और सुनो, हनुमान जी राम जी के दरवाजे पर खड़े खड़े करते क्या है? जो राम जी के दरवाजे पे आ जाते हैं उन्हें धक्का दे। किस तरह? बोले भीतर की तरफ। तो किसी ने कहा क्यों? बोले कहीं वापस फिर से संसार में ना चले जाएं, इसलिए हनुमान जी दरवाजे पर खड़े रहते हैं, राम जी के पास पहुंच जाएं। ये हनुमान जी का काम है। एक और हनुमान जी का काम क्या है? एक काम और है हनुमान जी का, पूछो क्या? जोर से पूछो। भूत भगाने। देखो वाह वाह, बहुत ये तो काम की बात है तुम्हारी। अरे नहीं, एक काम और बहुत बढ़िया हनुमान जी करते हैं। एक ही काम हनुमान जी, जब राम जी जाने लगे अपने लोग कहाँ, जब अयोध्या का राज सुख भोग लिया, रावण मर गया, राजा बन गए, 11,000 वर्ष तक राम जी राजा रहे, जाने लगे हनुमान जी से बोले चलो। हनुमान जी बोले कहाँ? राम जी बोले हमारे लोग। बोले कहाँ? बोले साकेत में। हनुमान जी बोले वहां क्या करेंगे? बोले वाह हमारे साथ रहना। हनुमान जी बोले चलो, पर एक बात बताओ, क्या वहाँ हमारी कथा, आपके लोक में हम प्रभु जाएंगे, वहाँ आपकी कथा होती? राम जी बोले वहाँ कथा थोड़ी होती, वहाँ हम ही होते, हमारी कथा की क्या जरूरत है? हनुमान जी बोले पर हमारी टिकट क्या नहीं सकती। राम जी बोले क्यों? हनुमान जी बोले प्रभु हम वहीं रहेंगे जहाँ आपकी कथा होगी। ये हनुमान जी का दूसरा काम। इसकी सिद्धि भी, की बात का प्रमाण भी हनुमान जी। प्रभु चरित्र सुनने को रसिया,
राम लखन सीता मन बसिया। ये हनुमान जी का ये हनुमान जी का दूसरा काम है क्या? भगवान की कथा सुनना। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती वहाँ वहाँ हनुमान जी रहते। राम जी जब जाने लगे तो हनुमान जी बोले वरदान दो। क्या वरदान? बोले प्रभु आपकी जहाँ जहाँ कथा हो हम वहाँ वहाँ बैठ करके सुने। हनुमान जी की बात सुन के राम जी हंसने लगे। हनुमान जी बोले हंस क्यों रहे? बोले बहुत चतुर हो। क्यों चतुर है? बोले वाह, एक समय में एक ही जगहों पर अलग अलग जगहों पर अनेक कथाएं हो रही होती हैं, तो इसका मतलब तुम वरदान ये पाना चाहते हो कि हम अनेक रूप धारण कर सकें। हनुमान जी बोले मतलब? बोले मतलब सीधा है, इसी समय पर मुंबई में कथा हो रही, कहीं पुणे में भी कथा हो रही होगी, कहीं महाराष्ट्र के दूसरे कोने में, कहीं मध्य प्रदेश में, कहीं यूपी में, अब इतनी जगह कथा हो रही। हनुमान जी अकेले रहेंगे तो केवल इस वाली कथा में आएंगे, दूसरे वाले बाबा की नहीं आएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। तो हनुमान जी क्या बोले? प्रभु जहां जहां कथा हो हम वहां वहां सुनने पहुंच जाएं। राम जी मुस्कुरा के बोले बहुत चतुर हो, बहुत रूप धारण करने का वरदान मांग रहे हो, फिर भी बहुत बढ़िया वरदान है, आशीर्वाद है। जहां जहां कथा होगी वहां तुम पहुंच जाओगे। हाँ, ये बात सही है क्या? पूर्णतया सत्य है। किसने प्रमाण देखा? तुलसीदास जी। कब देखा? तुलसीदास जी प्रातः काल लोटा लेकर जब जाते थे तो पानी बचता था तो एक पेड़ के ऊपर डाल देते थे। उस पेड़ में एक प्रेत रहता था। प्रेत बहुत दिनों तक वो जल पीता रहा, तृप्त हो गया, वो प्रेत प्रकट हो गया। हे बाबा हम तृप्त हैं, मांगो क्या चाहते हो? तुलसीदास जी डर गए, बोले पहले ये बताओ हो कौन? प्रेत बोला हम इस पेड़ के प्रेत हैं और हम बहुत दिनों से प्यासे थे, तुमने पानी पिलाकर तृप्त कर दिया, अब मांगो क्या चाहते हो? तुलसीदास जी बोले अच्छा दे सकते हो? हाँ, राम जी से मिलवा दो। प्रेत बोला राम जी से मिलवाते होते तो हम प्रेत हो, प्रेत थोड़ी होते, अब तक तृप्त ना होते हैं, तो हम राम जी से मिलवा सकते होते तो प्रेत थोड़ी होते। तो तुलसीदास जी बोले हमारे किसी काम के नहीं हो, हमें कौन सा तुमसे कोई काम करवाना है, हमारे किसी काम के नहीं, हमें तो राम जी से मिलने का पता बताओ। प्रेत बोला आपने बहुत अच्छी सेवा की है, हम राम जी से तो नहीं मिलवा सकते, राम जी से मिलवाने वाले का पता बता सकते। बोले कौन? बोले हनुमान जी। तो तुलसीदास जी बोले तुम हनुमान जी के बारे में कैसे जानते हैं? बोले दुश्मन की लोकेशन का पता लगाए रखना चाहिए। अपने मुकाबले वाले का पता लगाए रखना चाहिए, दुश्मन विपक्षी वाला कहाँ क्या कर रहा है ये पता रहना चाहिए। तो हनुमान जी तो तुलसीदास जी बोले कि विपक्षी मतलब हनुमान जी? अरे बोले हम एक ही जन्म को तो हैं जिनको हम डरते हैं। बोले किसको? हनुमान जी को। बोले क्यों डरते? अरे बोले वाह आपने भी तो लिखा हनुमान 40 में, भूत पिशाच महावीर जब, बोले हम उनका पता लगाए रखते कि वो कहाँ है। तुलसीदास जी बोले ये बहुत बढ़िया है, उनका ही कथा बता। बोले सुनो जहाँ कथा हो रही ना वहाँ सबसे पहले जो आए और सबसे बाद में जो आए समझ जाना वो हनुमान जी है। तुलसीदास जी बोले पक्का? 100% गारंटी है, हम अपने विरोधी का पूरा पता रखते हैं और आज तक हमारा पता विफल नहीं हुआ। तुलसीदास जी आए कथा में पहुंचे, जहाँ कथा सुन रहे एक बूढ़ा आदमी, पैर में घाव है, अब बूढ़ा आदमी सबसे आने बैठा। कथा प्रारंभ हुई, पूरा जन समुदाय चला गया पर वो बूढ़ा आदमी ना गया। तुलसीदास जी और वो बचे, पंडित जी भी चले गए। तुलसीदास जी समझ गए कोई और नहीं यही हनुमान जी है। हर कथा में हनुमान जी पहुंचते हैं। मेरे पागल हो, कथा में आने का यही फायदा है, तुम्हारे बगल में पता नहीं कौन रूप में हनुमान जी बैठे, दिखने में इंसान पर होंगे हनुमान, पक्का है। तुलसीदास जी ने उस वृद्ध को देखा, चरणों को पकड़ लिया, बाबा हम पहचान गए।
अरे भैया भैया छोड़ दो, अरे क्या पहचान है, छोड़ दो, अरे हट जाओ, देखो देखो हमारे पैर में घाव है, देखो देखो मवाद है, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, मवाद है, हाँ बहुत दूर हो जाओ। बाबा झूठ मत बोलो, हम पहचान गए, आप हनुमान जी हो। जहाँ इतना कहा आंखों से आंसू बहने लगे तुलसीदास जी के। बाबा से भी नहीं रहा गया, बाबा भी असली रूप में बानर बनकर हनुमान जी बनकर प्रकट। आंखों में अश्रुधारा को देखकर हनुमान जी प्रकट हो गए। जैसे ही प्रकट हुए तुलसीदास जी बोले जय हो हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी का दूसरा काम प्रभु चरित्र सुनने में को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, 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 सीता मन बसिया। चल सुन ले कोरसिया राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता। ये हनुमान जी का दूसरा काम है, कथा सुनना। पहला काम क्या है बोलो, है? क्या काम है पहला? भूल गए, बहुत खतरनाक श्रोता है। जय हो भगवान, जय हो भगवान, ऐसे श्रोता में मिले का बेटा तुम लोग टीवी पर देख रहे। पहला काम क्या है हनुमान जी? चलो कुछ लोगों को तो पता है, जिद बच गई। हमें लग रहा था जिनको 5 मिनट की याद नहीं, उन्हें कल क्या हलवा याद रहेगा। तो राम जी का पहला काम राम द्वारे, हनुमान जी का दूसरा काम प्रभु चरित्र राम जी की बता। अब हनुमान जी का तीसरा काम सुनो। हनुमान जी का तीसरा काम क्या है? तीसरा काम भी बड़ा, तीसरा काम हनुमान जी महाराज जो करते हैं वो सबको करना चाहिए। यदि राम जी के भगत हो तो पाकिस्तान वालों के हो तो ठीक है, पर राम जी के हो तो हनुमान जी के जैसा तीसरा। यदि हनुमान भक्त हो तो ये तीसरा काम हनुमान जी का जीवन में उतारना चाहिए। राम काज करिबे को विद्यावान मुनि अति चातुर, राम काज करबे को आतुर, करबे को आतुर, करबे को आतुर, विद्यावान मुनि अति चातुर। हनुमान जी एक ही काम करते हैं, राम काज। क्या करते हैं? राम काज कर रहे तो हम लोग क्या करते? काम काज। हम लोग करते काम काज, हनुमान जी करते राम काज। हम लोग हैं काम के बंदर, हनुमान जी हैं राम के बंदर। हनुमान जी एक ही काम करते, राम जी का काम। और हर व्यक्ति को जो हनुमान भक्त है उन्हें करना चाहिए। अब हनुमान जी राम काज क्या कर रहे हैं? लंका गए, लंका में ऐसा राम नाम का डंका बजाया कि रावण तो नहीं भगवान का भक्त बन पाया, पर रावण के भाई को ऐसा फोड़ा। क्या गजब की राजनीति है हनुमान जी की।
ऐसी राजनीति आज के राजनेताओं के पास नहीं होगी जैसी हनुमान जी के पास। परम राजनीतिक। रावण को तो नहीं समझा पाए और रावण के भाई को पार्टी में दो भाग कर दिया। विभीषण को मिले रात को हनुमान जी, और जैसे विभीषण को मिले तो विभीषण से बोले कहो लंकेश क्या हाल है? तो विभीषण बोले आप तो गलत फहमी हुई है, हम लंकेश नहीं है, हम तो मंत्री भी नहीं है। लंकेश तो हमारा भाई है, रावण रावण, हम तो विभीषण है। हनुमान जी बोले हम वर्तमान की बात नहीं कर रहे, फ्यूचर की कर रहे हैं। विभीषण बोले मतलब? बोले हम भाग तो पढ़ते हैं, भाग हमारे पास सिद्धियां हैं, सिद्धियां तुम्हारे भाग में लंकेश दिखाई पड़ा। विभीषण बोले हम लंके आगे तक हम मंत्री नहीं बन पाए, प्रधानमंत्री देश के क्या नहीं बन। हनुमान जी बोले चिंता मत करो, पार्टी गलत है, हमारा वाला पटका डाल लो, पार्टी चेंज कर लो, फिर लंकेश्वरा बन जाओ तो कहना, लंका के राजा ना बन जाओ तो कहना। विभीषण बोले आपकी पार्टी कौन सी है? हनुमान जी बोले हमारी पार्टी है रामवादी, यदि तुम इसमें आ जाओगे तो पक्का है तुम राजा बन जाओगे। विभीषण जी बोले पक्का है? बोले बिल्कुल पक्का है। बोले आप कह रहे तो वैसे हमारा सपना तो नहीं था, पर आप कह रहे तो ठीक है। तो हनुमान जी महाराज परम राजनीतिज्ञ और ऐसी अद्भुत लीला रुचि विभीषण को अपना, परम भक्त तो थे ही, पर विभीषण को अपना बना लिया, राम जी की शरण में ले आए। हनुमान जी करते क्या? राम काज। लंका में भी राम नाम का डंका बजाते। हनुमान जी करते क्या? राम की महिमा का प्रचार, जहां जाते राम नाम की महिमा गाते, राम नाम का प्रचार करते। हनुमान जी करते क्या? राम भक्तों की मदद। कोई राम जी की भक्ति कर रहा हो उसको वरदान देते, उसको राम जी से मिलवा देते। मिलवाने का काम हनुमान जी ने ही किया, बुरा न मानना। विभीषण को पद मिला किसके कारण? बोलो बोलो, हनुमान जी के कारण। सुग्रीव को पद मिला किसके कारण? और ये बात कहते हुए अतिशयोक्ति नहीं होती, राम जी को भी यदि पद प्राप्त हुआ तो वो भी हनुमान जी को ही कारण। अब बताइए, तीन लोगों को राजा बनवाया हनुमान जी ने, पर खुद नहीं बने। तो किसी ने हनुमान जी से पूछा, राम जी ने ही पूछा कि भाई सबको हमने सब कुछ दिया, तुम कुछ मांग लो। सबने पद पाया, विभीषण ने पद पाया, सुग्रीव ने पद पाया, अंगद ने युवराज पद पाया। हनुमान जी तुम भी मांगो। हनुमान जी बोले प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं कुछ तो मांगो, सबकी इच्छा है, कुछ मांगो। हनुमान जी बोले फिर हमें एक पद नहीं 2 पद चाहिए। अयोध्या वाले बोले 2 नहीं 3 दे दो। इन्हें काम बढ़ा दिया, जल्दी विदा तो करो, 3 दे दो। तो हनुमान जी बोले 2 चाहिए, राम जी बोले 2 मांगो। हनुमान जी ने दोनों राम जी के चरण पकड़ लिए, यही पद हमें आपके चाहिए, ये कभी ना छूटे, बस ये आपकी बात चाहिए। ये हनुमान जी का काम है। ऐसे हनुमान जी जो जीवात्मा को परमात्मा से मिलाते, ऐसे हनुमान जी जो भक्ति कर रहे हैं उन्हें राम से मिलाने का काम करते, उन्हीं हनुमान जी के परम प्रिय श्री तुलसीदास जी हनुमान जी को जब हनुमान चालीसा लिखते हैं तो गुरु रूप में लिखते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर बरनम रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल भुज विद्या देव मोहि हरहु कलेश कल तक यहीं तक चर्चा हो गई थी, यहाँ तक हो गई थी ना, दोनों दोहा कल हो गए थे। अब आगे की चौपाई में आज चर्चा सुनो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी महाराज तुलसीदास जी की पहली चौपाई, जय हनुमान। हनु का मतलब है हनन करने वाला। बोले किसका? बोले जो अंदर के शत्रु हैं उनको जो हनन करने वाले हैं उन्हीं का नाम है हनुमान। हनुमान का अर्थ क्या है? जिसे न मान प्रिय हो न सम्मान प्रिय हो, जिसे केवल भगवान प्रिय हो, उसे ही हनुमान कहा है। हनुमान जी को न मान प्रिय है
ना सम्मान प्रिय है, अपमान भी प्रिय नहीं, केवल भगवान प्रिय है। इसलिए इनको कहते हैं, क्या कहते, बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो, हनुमान। तो जिन्हें कुछ भी प्रिय नहीं भगवान के अलावा, उन्हें हनुमान कहते हैं। इसलिए तुलसीदास जी बहुत चतुर है। पहली चौपाई में ही कहा, जय हनुमान, जय हनुमान। बोले क्यों? बोले यदि प्रारंभ जय हनुमान से करेंगे तो भीतर के जितने शत्रु हैं उनका हनन हनुमान जी कर दें। भीतर शत्रु है, अरे बहुत है, तो कौन कौन? काम, क्रोध, दम्भ, द्वेष, ये सब शत्रु ही तो हनुमान जी महाराज। अंदर के शत्रुओं को हनन करने वाले हनुमान जी का नाम हनुमान। हनुमान थोड़ी भी होता है, ये टेढ़ी हो गई थी, ये भी कथा प्रचलित है, लेकिन हमारा मानना सीधा सीधा है कि हनुमान जी का नाम शत्रुओं को हनन करने वाला है, ये निकाल है। दूसरा बात क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अच्छा ज्ञान, अब हनुमान जी में ज्ञान कितना है? बोले सागर है, सागर। सागर मतलब समुद्र। सागर का अर्थ क्या होता है? जिसमें नदियां, बड़ी बड़ी नदियां समाहित हो जाएं। समुद्र की एक अच्छी आदत है, नदी आए चाहे नाला आए, वो सबको स्वीकार कर लेता है। हनुमान जी की भी यही आदत है, वो कभी भी अपने भक्तों के अवगुण नहीं देखते, गुण हो